नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। कल अपने एक नई सीरीज शुरू की थी जिसके तहत राजस्थान के जो प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और क्रांतिकारी संगठन हैं उनकी अपने बात कर रहे थे। तो इसी कड़ी में आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सबसे चहेती संस्था, जिसमें पिछले वर्ष जो एग्जाम हुए हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस संस्था से पूछे गए थे उसका नाम है राजपुताना मध्य भारत। बार बार इसी राजपुताना मध्य भारत सभा से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो अपने बात कर रहे हैं राजपुताना मध्य भारत सभा की। इसकी जो स्थापना है 28 दिसंबर 1918 कब हुई? 28 दिसंबर 1918। इसी दिन क्यों हुई? क्योंकि 28 दिसंबर 1918 कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन था। उसी अधिवेशन के तहत राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। अब किस स्थान पे की गई इसकी स्थापना? तो मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली में। कहाँ पे की गई है? मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली में। इस राजपुताना मध्य भारत सभा के जो सदस्य रहे वो है विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी। आप भली भांति वाकिफ है गणेश शंकर विद्यार्थी, बिजोलिया किसान आंदोलन। वहां पे बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप ने दिलाई थी, जो महाराणा प्रताप के नाम से प्रकाशित होता है। प्रताप कानपुर से प्रकाशित होता था। और उसके बाद में जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गोविंद दास, स्वामी नरहरिदास, नर सिंह देव, स्वामी नरसिंह देव, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह, कन्हैयालाल सेठी, ये सब राजपुताना मध्य भारत सभा से जुड़े हुए थे। अब इस राजपुताना मध्य भारत सभा की बात करें तो ये जो है रियासती भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। रियासती भारत का क्या था? पहला राजनीतिक संगठन। प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे रखा गया? कानपुर में रखा गया था। फिर उसके बाद में 1920 में कानपुर के स्थान पर इसका कार्यालय कहाँ पे स्थापित कर दिया गया? अजमेर में स्थापित कर दिया गया। क्योंकि मध्य राजपुताना, जो राजपुताना मध्य भारत संस्था यानी राजपुताना से संबंधित थी, इस कारण इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होना चाहिए? राजपुताना में। तो इसके लिए उपयुक्त जो स्थान था वो था अजमेर। और इस संगठन का या इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी यानी राजा तो रहेगा लेकिन शासन कैसा होना चाहिए? उसके जो सलाहकार हैं, जो उसके दरबार में नियुक्त व्यक्ति है, वो जनता से होने चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति होने चाहिए। इसके अलावा इस संस्था ने कांग्रेस के प्रचार प्रसार का भी कार्य किया। अब इसके जो प्रमुख अधिवेशन है कब हुए? तो पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन होता है इसका दिसंबर 1918 में नई दिल्ली में। यानी उसी समय हुआ जब इसकी स्थापना हुई, दिसंबर 1918, नई दिल्ली मारवाड़ी पुस्तकालय में। इस पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे गिरधर शर्मा। कौन थे? गिरधर शर्मा। दूसरा अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ। फिर उसके बाद में तीसरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जो कब हुआ? 1920 अजमेर, मार्च 1920 में होता है। कब होता है? मार्च 1920 अजमेर में। इस तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? जमनालाल बजाज है। इसी के समय इस तीसरे अधिवेशन में जो इसका मुख्यालय है कहाँ पे स्थापित किया गया था? अजमेर में स्थापित किया गया था। और आपको याद है कि भारतीय इतिहास में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा होती है उसके तहत जितने भी राजनीतिक कैदियों पे जो मुकदमे चल रहे थे, केस चल रहे थे, उन सबको बंद कर दिया गया और उन सबको रिहा कर दिया गया जो राजनीतिक कैदी थे। तो इसी के तहत विजय सिंह पथिक, उनका भी केस जो है वो बंद हो गया या वो उस केस से बरी हो गए। इस कारण पहली बार इस तीसरे अधिवेशन के दौरान विजय सिंह पथिक ने कहा था कि जो विजय सिंह पथिक और भूप सिंह है वो एक ही है, यानी विजय सिंह पथिक ही कौन है? भूप सिंह है। फिर उसके बाद में इसका चौथा अधिवेशन जो होता है दिसंबर 1920 में होता है। तीसरा मार्च 1920 में, चौथा दिसंबर 1920 में नागपुर में। अब इसके अध्यक्ष होने तो थे NC केलकर। कौन होने थे? NC केलकर होने थे।
लेकिन किसी कारणवश वो अध्यक्षता नहीं कर पाए, तो उसके स्थान पे चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमानी ने की थी। किसने की थी? गणेश नारायण सोमानी ने। तो ये है राजपूताना मध्य भारत सभा। एक बार देखना, सबसे पहले इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1928 कहाँ पे? मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली। सदस्य कौन? विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण शारदा, गोविंद दास, स्वामी नरसिंह देव, इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी। फिर प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1918 कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। अध्यक्ष कौन? गिरधर स्वामी। फिर दूसरा अधिवेशन 1919 अमृतसर में। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर में। अध्यक्ष कौन? जमनालाल बजाज। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में कहाँ पे? नागपुर में। अध्यक्ष होना कौन था? NC गेलकर। लेकिन अध्यक्ष थे कौन? गणेश नारायण स्वामी। फिर ये रियासती भारत का पहला क्या है? राजनीतिक संगठन है। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पे था? कानपुर। और बाद में कहाँ पे स्थापित कर दिया गया? अजमेर में। इसका उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना। फिर उसके बाद में दूसरा जो संगठन है जिसकी अपने बात करने वाले हैं वो है राजस्थान सेवा संघ। सबसे ज्यादा RPSC ने इसी संस्था से क्वेश्चन उठाए हैं आज तक, बहुत बार रिपीट किया है इसको। राजस्थान सेवा संघ। अब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1919 में। कहाँ पे होती है? वर्धा, महाराष्ट्र में। अब इसकी स्थापना करने वाले सदस्य कौन? 3 सदस्य। पहला कौन? विजय सिंह पथिक। दूसरा कौन? राम नारायण चौधरी। तीसरा कौन? हरि भाई किंकर। कितने सदस्य है? 3 सदस्य। पहला कौन? विजय सिंह पथिक। दूसरा कौन? राम नारायण चौधरी। तीसरा कौन? हरि भाई किंकर। फिर उसके बाद में इसके सदस्यों की बात करें, अन्य सदस्य श्रीमती अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी श्रीमती अंजना देवी चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, कुंवर मदन सिंह, पंडित नैनूराम शर्मा और लाधूराम जोशी। ये सभी भी इस संस्था से क्या थे? जुड़े हुए थे। अब इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य था जागीरदारों तथा प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना, यानी उनमें मित्रता स्थापित करवाना इस संगठन का क्या था? उद्देश्य था। फिर बात करें अक्टूबर 1920 में वर्धा के स्थान पर अजमेर में इसको क्या कर दिया गया? स्थापित। कब? अक्टूबर 1920 में। अब इस राजस्थान सेवा संघ के कुछ समाचार पत्र थे, उनमें सबसे पहला जो था वो था राजस्थान केसरी। कब निकाला गया? 1920 में। कहां से निकाला गया? वर्धा, महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी की सलाह पे विजय सिंह पथिक ने ये अखबार निकाला था। ये क्या था? साप्ताहिक था। तो इसके जो संपादक हैं वो कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। इसके अलावा उप संपादक राम नारायण चौधरी। और इसे निकालने में आर्थिक सहायता किसने दी थी? तो आर्थिक सहायता कौन देगा? सेठ। और सेठ कौन है? सेठ जमनालाल बजाज। फिर उसके बाद में राजस्थान केसरी के स्थान पे अजमेर से कौन सा निकाला गया? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान कब निकला? 1922 में। कहां से निकला? अजमेर से निकला। अब ये जो नवीन राजस्थान है, इस पे इसके जो मुख्य पृष्ठ पे एक पंक्ति लिखी रहती थी कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे न रहे, इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। ये हमेशा इसके मुख्य पृष्ठ पे लिखा होता था। और ये जो लाइनें थी ये किसकी थी? विजय सिंह पथिक की लाइनें थी। तो एक बार RPC ने पूछा भी था कि ये लाइनें किस समाचार पत्र पे लिखी रहती थी? तो किस पे लिखी रहती थी? नवीन राजस्थान पे लिखी रहती थी। फिर नवीन राजस्थान का नाम बदलकर 1923 में क्या कर दिया गया? तरुण राजस्थान कर दिया। कब कर दिया? 1923 में। अब मार्च 1924 में राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त, ये दो मुख्य रूप से समाचार पत्र से संबंधित थे, को देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन न्यायालय ने रामनारायण चौधरी को तो छोड़ दिया, लेकिन शोभालाल गुप्त को 2 वर्ष की सजा हुई थी,
शोभालाल गुप्त को क्या है 2 वर्ष की सजा हुई। फिर उसके बाद में 1929 में इस अखबार में सिरोही में रावण राज्य नामक एक लेख छापा था जिसपे बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो ये आज की 2 संस्थाएं थी। पहला था मध्य राजपूताना मध्य भारत सभा, दूसरा था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ एक बार दोबारा देखना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे हुई? वर्धा महाराष्ट्र में। कब हुई? 1919 में। संस्थापक कितने व्यक्ति? 3। पहला कौन? विजय सिंह पथिक। दूसरा कौन? राम नारायण चौधरी। तीसरा कौन? हरिभाई किंकर। सदस्य कौन? श्रीमती अंजना देवी चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, कुंवर मदन सिंह, पंडित नैनूराम शर्मा और लाधूराम जोशी। उद्देश्य क्या था? जागीरदारों और प्रजा के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करना। फिर अक्टूबर 1924 में वर्धा से कहाँ ले आए इसे? अजमेर। और वर्धा में इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम क्या था? राजस्थान केसरी। वर्धा महाराष्ट्र से 1920 में निकला, साप्ताहिक था। संपादक विजय सिंह पथिक थे, उप संपादक राम नारायण चौधरी थे। आर्थिक सहायता सेठ देगा, तो सेठ कौन है? जमनालाल बजाज है। फिर उसके बाद में मुख्य रूप से जो राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था वो था नवीन राजस्थान। कब निकला? 1922 में। कहां से? अजमेर से। इसके मुख्य पृष्ठ पे क्या लिखा रहता? ये जो पंक्तियां दी गई, ये यश वैभव सुख की चाह नहीं, ये लिखी रहती। किसकी पंक्तियां थी? विजय सिंह पथिक की। फिर इसका नाम बदल के 1923 में क्या कर दिया? तरुण राजस्थान। 19 मार्च 1924 में किन 2 व्यक्तियों पे मुकदमा हुआ? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त, दोनों क्या हो गए? गिरफ्तार। किसको आजाद कर दिया? रामनारायण चौधरी को। 2 वर्ष की सजा किसे हुई? शोभालाल गुप्त को। 1929 में बवाल मचा किस पे? तो इसमें एक लेख छपा था, कौन सा? सिरोही में रावण राज। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।